करें बेटा, लेट्स गेट सीरियस, है ना। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? वी आर रीडिंग व्हाट बेटा? रूल्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अच्छा, रूल्स ऑफ व्हाट? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। और दो तरह के हमने रूल्स बनाए बेटा, क्या क्या? एक प्राइमरी रूल्स और एक क्या लिखा बेटा? सेकेंडरी रूल। अभी हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं बेटा? विच रूल वी आर रीडिंग बेटा? रूल ऑफ व्हाट बेटा? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अच्छा, व्हाट इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? पहले सुनना, मैं आपको दोबारा बोलता हूं, फिर हम लिखेंगे। और रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोलता है इफ अ पर्टिकुलर प्रोविजन, व्हाट बेटा? इफ अ particular provision is contained in how many laws? In more than one laws. Then what beta? Then आपको कोशिश करना है कि you have to follow both the laws. आपको कोशिश करना क्या करना? You have to follow both the laws. हाँ, अगर दोनों लॉ को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा? What will happen if both the laws cannot be followed? Then specific law will overrule what बेटा? General law. और अगर दोनों ही स्पेसिफिक हो गए तो क्या करना है बेटा हमें? लेटर दी बेटर। तो आपने क्या हेडिंग दे रखा है बेटा? रूल ऑफ हार्मोनियस। इसके अंदर लिखिए हम लोग। अच्छा, इसके अंदर लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, देयर मे बी अ सर्कमस्टांस। पॉइंट नंबर 1, देयर मे बी अ व्हाट बेटा? सर्कमस्टांस टू और मोर प्रोविजन, टू और मोर एनैक्टमेंट। देयर मे बी अ सर्कमस्टांस दैट टू और मोर एनैक्टमेंट। एनैक्टमेंट का स्पेल यहां से देख लेना बेटा, ENACTMENT। ये मुझे बताना क्या लिखा बेटा? देयर मे बी अ there may be a circumstance that two or more enactment, two or more enactment मतलब हुआ law, enactment मतलब क्या हुआ? law, contain a provision, contain a provision which do not reconcile with each other. What is which do not reconcile with each other? एक दूसरे से क्या नहीं कर रहे? मैच नहीं कर रहे। देन इसको देन को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3 पार्ट में बेटा। देन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम? 3 पार्ट में। आपको पता है कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग बेटा? आपको पता है ना? इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करें, 1, 2 एंड 3। देन आपने लिखा, जहां भी आपने देन लिखा होगा उस देन को आप डिवाइड कर लोगे 3 पार्ट में, 1, 2 एंड 3। ठीक है, डिवाइड किया आपने। फर्स्ट पार्ट में लिखना है, यू हैव टू राइट इन द फर्स्ट पार्ट। क्या लिखना है आपको? पहले क्या करना है? हार्मनी मेंटेन करनी है या एक को फॉलो करना है? हार्मनी। तो उसके अंदर लिखना फर्स्ट पार्ट में मेंटेन हार्मनी। फर्स्ट पार्ट में लिखना मेंटेन हार्मनी। हार्मनी का स्पेलिंग हम ठीक लिखे, व्हाट इज हार्मनी बेटा? HARMONY। मेंटेन द वर्ड बेटा हार्मनी एंड फॉलो बोथ द लॉज। मेंटेन द हार्मनी एंड फॉलो बोथ द लॉज। क्या मतलब है इसका बेटा? मेंटेन हार्मनी एंड फॉलो बोथ द लॉज। पीस लाओ और दोनों को क्या करो? फॉलो करो। अब दूसरे पार्ट में आना, इफ नॉट, बोलिए इफ नॉट अगर ऐसा नहीं हो पाता, इफ नॉट कॉमा, देन व्हाट बेटा? देन स्पेसिफिक रूल विल ओवररूल द जनरल लॉ। देन स्पेसिफिक रूल विल ओवररूल द जनरल लॉ। और स्पेसिफिक लॉ लिखता हूं, सॉरी रूल नहीं, स्पेसिफिक लॉ विल ओवररूल द जनरल लॉ। अब थर्ड सर्कमस्टांस लेंगे। अच्छा, थर्ड सर्कमस्टांस क्या आएगा बेटा? अगर दोनों ही क्या है? स्पेसिफिक। इफ बोथ द लॉज आर स्पेसिफिक। थर्ड सर्कमस्टांस किसी लिखेंगे बेटा? इफ बोथ द लॉज आर स्पेसिफिक। अगर दोनों के दोनों लॉज स्पेसिफिक होंगे। अच्छा, अगर दोनों के दोनों लॉज स्पेसिफिक हो गए तो क्या करना पड़ेगा बेटा हम लोग को? कॉमा डालेंगे। हम क्या लिखेंगे बेटा? लेटर दी बेटर। बोले लेटर दी बेटर, जो बाद में आया आपको उसको पढ़ना है। आपको समझ में आया बेटा? पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे हम एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे हम एग्जाम्पल। वैसे हमने एग्जाम्पल कल लिखा था, हम दोबारा लिखते हैं, एक और नया एग्जाम्पल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एज पर कंपनीज एक्ट मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, एज पर कंपनीज एक्ट मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट इज कितना परसेंट बेटा? जल्दी से बोल दो। एज पर कंपनीज एक्ट मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना आना चाहिए बेटा? आप ध्यान दो, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही लिखवाया मैंने आपको, मैंने नया एग्जांपल लिया। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना आएगा बेटा? जल्दी से बोलो फटाफट। एज पर कंपनीज एक्ट कितना मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट आना चाहिए आपका? 5 लाख, 1 लाख। बेटा कंपनी थोड़ी ना बनानी है, तुम लोग बोलो ना बेटा। तुम डिग्री लाए हो बेटा अपनी आज? बेटा मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना आएगा कंपनी एक्ट के हिसाब से?
बोल दो बेटा, जल्दी से बोल दो। 5% ऑफ द फेस वैल्यू, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना बेटा? 5% ऑफ द फेस वैल्यू। आपको पता ना फेस वैल्यू क्या होता है? चलो कुछ मालूम है तुम्हें? अच्छा, एज पर सेबी कितना? चलो मैंने आपको हिंट दे दिया, एज पर कंपनीज एक्ट तो 5% ऑफ द फेस वैल्यू है। अब एक नेक्स्ट लाइन में लिखना, एज पर सेबी, एग्जाम्पल में ही लिख रहे हैं हम लोग बेटा, एज पर सेबी मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट। अच्छा, एज पर सेबी तो बता दो बेटा, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना है? is 25% of the issue price, is 25% of the issue price। अच्छा, एक बार दोबारा मैं लिख देता हूं, यहां पे कितना परसेंट लिखा बेटा हमने? 5% ऑफ व्हाट लिखा बेटा? फेस वैल्यू। ये कौन से एक्ट के हिसाब से बेटा? कंपनीज एक्ट। और सेबी के हिसाब से कितना है बेटा? 25% ऑफ व्हाट बेटा? इश्यू प्राइस। आपको फेस वैल्यू इश्यू प्राइस में डिफरेंस पता ना बेटा? पक्का? अगर एक 10 रुपए का शेयर है तो अगर वो इश्यू हो रहा है 15 में, तो उसका इश्यू प्राइस कितना बेटा? 15, और फेस वैल्यू कितना उसका? 10। ये पता है आपको? तो 5% ऑफ द फेस वैल्यू या फिर कितना बेटा? 25% ऑफ द व्हाट बेटा? इश्यू प्राइस। अच्छा, अब किसको मान के चले? दोनों को, एक को? अच्छा, अगर मैंने इसको फॉलो कर लिया, किसको फॉलो कर लिया? 25% ऑफ द इश्यू प्राइस का, क्या मेरा काम हो गया? मेरा काम नहीं हो गया। जैसे लेट सपोज करो 10 रुपए है आपका फेस वैल्यू, इसका 5% करो, कितना आया बेटा? 10 का 5% बेटा 0.5। चलो मैथ्स आता है तुम लोगों को। अच्छा, उसके बाद 15 का कितना परसेंट बेटा? 25%। जल्दी से बोलो कितना? 3.75। बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, आपको अगर आपने ये फॉलो कर लिया, कितना परसेंट फॉलो कर लिया आपने बेटा? 25%। कौन सा फॉलो कर लिया आपने बेटा? 25%। तो आपने दोनों फॉलो कर लिया, एक फॉलो कर लिया? दोनों। तो अगर आपने क्या फॉलो कर लिया इस केस में? अच्छा, दोनों फॉलो करना है, एक फॉलो करना है? दोनों। तो इफ यू आर एबल टू फॉलो विच बेटा, विच लॉ बेटा? 25% ऑफ द व्हाट बेटा? इश्यू प्राइस। तो ऑटोमेटिकली क्या फॉलो हो गया बेटा? 5% ऑफ द फेस वैल्यू। हार्मनी आ गई? हार्मनी नहीं आ गई? आ गई। क्या कर लो? दोनों फॉलो हो गए? नहीं हो गए? हो गए। फुल स्टॉप। इन सच अ सिचुएशन, इन सच अ सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन में, इन सच अ सिचुएशन, कॉमा, in such a situation the company should follow, in such a situation the company should follow 25% of what beta? In such a situation company should follow क्या बेटा? 25% of the issue price। full stop। by this what beta? by this harmony is maintained, by this harmony is maintained। ये क्लियर हो गया नहीं होगा बेटा? तुमने कौन सा रूल पढ़ लिया बेटा? जल्दी से लास्ट बार बोल दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन सा रूल पढ़ा बेटा हमने? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? जल्दी से बोल दो बेटा। अगर एक ही बात कितने एनैक्टमेंट में है बेटा? 2 या 2 से ज्यादा, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? हार्मनी मेंटेन करना है। दोनों फॉलो, एक फॉलो? दोनों फॉलो। अगर नहीं हो पा रहा तो स्पेसिफिक विल ओवररूल व्हाट बेटा? जनरल लॉ। नहीं हो पा रहा तो लेटर दी बेटर। अब हम पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, रूल नंबर 2 लिखेंगे बेटा। अभी हमने रूल नंबर 1 लिखा, रूल नंबर 1 हमारा खत्म हो गया। कौन सा रूल खत्म हुआ बेटा हमारा? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब हम लिखेंगे सेकंड रूल लिखेंगे बेटा, रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस और कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस और कंस्ट्रक्शन। प्रशीद, तो डाउट क्लियर हो गया ना? एक ही बात है बेटा। आप सर्कमस्टांस लिख दो, कंस्ट्रक्शन लिखो, एक ही बात, गलत नहीं दोनों। रूल ऑफ क्या लिखा बेटा हमने? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। अच्छा, मुझे जल्दी से बोलो, व्हाट इज रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस? ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना मेरे एग्जांपल को। एक एक्ट बना बेटा। क्या बना? एक, अच्छा एक्ट आपको, व्हाट इज एक्ट? लॉ। एक एक्ट बना मतलब क्या बना? एक लॉ। उस लॉ में लिखा गया, क्या किस में लिखा गया बेटा? लॉ में, कि आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा आपको? पनिशमेंट। अगर आपका इंटेंशन है ऑफेंस करने का, व्हाट इज इंटेंशन है ऑफेंस करने का? आपका इरादा है गलत करने का, एंड आपने ऑफेंस किया। ऑफेंस इज एग्जीक्यूटेड। व्हाट इज ऑफेंस इज एग्जीक्यूटेड? आपने ऑफेंस किया। अच्छा, यहां पे एंड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एंड हियर? ये दोनों होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए? अच्छा, अब लेट सपोज करो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब मैंने किसी का खून कर दिया। मैं करूंगा नहीं बेटा, एग्जाम्पल है। मैंने किसी का खून कर दिया। जब मुझे सजा देने के लिए आएंगे, मैं क्या बोलूंगा?
मेरे को मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? एंड। अच्छा, मेरा इंटेंशन था, मैं खून करने वाला था, इतने में पुलिस वाले ने देख लिया, मुझे पकड़ लिया। अच्छा, मैं क्या बोलूंगा? देखो, मेरा इंटेंशन तो था, लेकिन मैंने क्या नहीं किया? खून नहीं किया, तो मुझे पनिशमेंट। अच्छा, अब ये जो लॉ यहां पे बन गया, यहां पे जो एंड लिख दिया गया, ये तो एब्सर्ड हो गया ना। व्हाट इज एब्सर्ड? हो गया इलॉजिकल हो गया। या फिर मैं बोल सकता हूं कि एंड लिखने से जो लॉ का पर्पस है वही क्या हो रहा है? तो आप यहां पर या हर जगह यहां पर आप एंड को एंड नहीं पढ़ोगे, आप यहां पे एंड को क्या पढ़ोगे बेटा? और। मेरी बात को दोबारा सुनना बेटा, आप एंड को, किसको बेटा? एंड को हमेशा कैसे पढ़ोगे? एंड। आप एंड को हमेशा कैसे पढ़ोगे? एंड को। बोले एंड को एंड पढ़ते हैं, ओके। अच्छा, एंड को एंड पढ़ोगे, इसका मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब क्या है? हर सर्कमस्टांस में आप एंड को क्या पढ़ोगे? एंड। मतलब दोनों फॉलो करना, एक फॉलो करना, दोनों। हाँ, लेकिन जब एंड को एंड पढ़ने से, एंड को क्या पढ़ने से एब्सर्डिटी आ रही है। व्हाट इज एब्सर्डिटी? आ रही है इलॉजिकल हो रहा है, या फिर जो बना है लॉ उसका प्रोविजन क्या हो रहा है बेटा? डिफीट हो रहा है। तो वहां पर हम एंड को एंड नहीं पढ़ेंगे, वहां पर हम एंड को क्या पढ़ेंगे बेटा? और। मैं रिपीट करता हूं, हर जगह ऐसे होगा या कुछ जगह ऐसे होगा? कुछ जगह। कहां पर? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, मतलब जहां पर एंड को पढ़ के क्या आता है? एब्सर्डिटी आती है, तो वहां पे हम एंड को एंड नहीं पढ़ेंगे, वहां पे एंड को क्या पढ़ेंगे? और जहां पर और लिखा है, जहां पर क्या लिखा है? और। अच्छा, नॉर्मल सर्कमस्टांस में, किस सर्कमस्टांस में बेटा? तो और को आप और पढ़ोगे या और को एंड पढ़ोगे? और को और पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन अगर और को और पढ़ने से क्या हो जाएगी? एब्सर्डिटी हो जाएगी। जो लॉ बना है, उसका प्रोविजन बना है, वही क्या हो रहा है? डिफीट हो रहा है। तो वहां पर आप और को क्या पढ़ोगे बेटा? एंड। ये समझ में आया नहीं आया? अच्छा, मैं एक और बात दोबारा बताता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं, है ना। आपको पता है सर्च एंड सीजर क्या होता है? यू नो व्हाट इज अ सर्च एंड सीजर? सर्च एंड सीजर, आपको पता है व्हाट इज सर्च एंड सीजर बेटा? रेड सुना है बेटा आप लोगों ने? रेड, इनकम टैक्स वाला रेड मारने आता है, सुना? मूवी भी आई थी रेड, आपने देखा? सुना? हाँ, कुछ बोलो, ना बोलो। हाँ, तो रेड को हम लोग टैक्सेशन की भाषा में क्या बोलते हैं बेटा? सर्च एंड सीजर। व्हाट इज सर्च? ढूंढो, और ढूंढ के क्या कर लो? सीज कर लो। व्हाट इज सीज कर लो? जब्त कर लो। मतलब इनकम टैक्स वाले आते हैं, अगर उनको पता लगता है, वो ढूंढते हैं, आपके घर में कैश मिलता है। क्या मिलता है आपके घर में? कैश। तो उस कैश को क्या कर लेते हैं? जब्त कर लेते हैं। अभी लेटेस्ट का न्यूज है, आपने पढ़ा नहीं होगा ऑफ कोर्स, अभी 25 करोड़ रुपए एक प्रोड्यूसर के घर से मिल गया कैश। कितना करोड़ मिला? 25 करोड़। कोई साउथ का प्रोड्यूसर था, उसके घर में 25 करोड़ रुपए कैश मिल गया, तो उसका मिल गया, अब उसको क्या कर लेंगे? सीज। व्हाट इज सीज? कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। या तो समझ में आया नहीं आया? अच्छा, अब मेरी बहुत बात ध्यान सुनना। इनकम टैक्स लॉ में, किस लॉ में बेटा? इनकम टैक्स लॉ में ये लोग क्या लिखे, सुनना बड़े ध्यान से। वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं इफ द पर्सन, मतलब जिसके घर रेड पड़ी है, इफ द पर्सन मतलब जिसके घर में क्या पड़ी? रेड पड़ी, वो आपको कोऑर्डिनेट करता है। वो कोऑर्डिनेट करता है आपके साथ, वो कोऑर्डिनेट करता है आपके साथ, आपकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करोगे आप उसकी? जैसे वो रेड मारने के लिए आ गए, मुझे पता लगा रेड मारने आ गए, बोले तुम्हारे पास कैश है? हाँ, यहां छुपा रखा है। आपके पास सोना है? हाँ, यहां छुपा रखा है। यहां पे हो सकता है, सर को पता नहीं मुझे। अच्छा, क्या आपके पास कुछ आप समझ गए ना? मतलब जो वो पूछता है, जैसे अगर आपने रेड मूवी देखा होगा, वहां पे वो पूछता बताता नहीं था, फिर उसे ढूंढना शुरू किया तो उसको मिलना शुरू हुआ। लेकिन कभी कभी इंसान डर जाएगा ना, डर जाएगा इंसान, डर जाएगा, मतलब डर जाएगा। हाँ, मतलब डर जाएगा, और वो जो भी उससे पूछेंगे वो क्या कर देगा? बता देगा। वो क्या आपके पास कैश है? हाँ, मैंने इधर छुपा के रख रखा है, बस मुझे मारना मत। अच्छा, ये है? हाँ, गोल्ड इधर रख रखा है। डायमंड भी है? हाँ, इधर रख रखे हैं। अच्छा, वो अगर आप नहीं बताते वो ढूंढ लेते। हाँ, वो रेड मारने हैं, वो तो उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप दीवार में छुपा के रखो, वो इंस्ट्रूमेंट उस पर लगाएंगे, उन्हें पता लग जाएगा इसके अंदर कैश है, वो दीवार तोड़ के क्या निकाल लेंगे? कैश निकाल। तो वो आप पता लग जाएगा नहीं पता लग जाएगा? तो बेटर क्या है? बता दो। तो लॉ में लिखा कि अगर कोई पर्सन कोऑर्डिनेट करता है, किसका कोऑर्डिनेट करता है? ऑफिसर के साथ, जो क्या मारने के लिए आया बेटा? रेड मारने के लिए आया, तो हम उसको 25% की पेनल्टी से माफ कर देंगे। कितनी? तो कितनी पेनल्टी से माफ कर देंगे? और यहां पे इन्होंने वर्ड लिया मे रिड्यूस। क्या वर्ड लिख दिया? मे रिड्यूस। व्हाट इज मे रिड्यूस? हो भी सकता। और तो एक बार एक बंदे घर में रेड पड़ी,
उसने बिल्कुल कोऑर्डिनेट किया। उसने बोला कैश है, उसने बोला गोल्ड है, उसने बोला डायमंड्स हैं, उसने बोला आपके पास पर्ल्स है, उसने और कुछ है, प्रॉपर्टीज भी हैं, सब है, पूरा कोऑर्डिनेट करा। लास्ट में जब पेनल्टी निकालने की बारी आई ना, उसे सर मेरा 25% पेनल्टी माफ कर दो। कितने परसेंट मेरा पेनल्टी माफ कर दो? वो कहता है मैं तो माफ नहीं करूंगा, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा फिर मेरा कोऑर्डिनेट करने का फायदा ही क्या हुआ? फिर आप मेहनत ही कर लेते, क्यों मैंने आपकी हेल्प करी? तो बुरा लगेगा ना मुझे भी। तो यहां पे मे लिखना तो गलत हो गया ना यार। मतलब फायदा है क्या लिखने का? अगर आपको बोलना है कि उसकी मर्जी है, अच्छा वो तो कभी बोलेगा नहीं मेरी मर्जी है। आप कैसे प्रूव करोगे उसकी मर्जी है या उसकी नहीं है? ये तो उसका इंटेंशन हो गया ना। तो यहां पे, कहां पे बेटा? हर जगह है यहां पे। अगर आप मे को क्या पढ़ रहे हो? मे। अगर आप मे को क्या पढ़ रहे हो? मे। तो ये तो जो बनाने का प्रोविजन, बनाने का इंटेंशन है, वो डिफीट हो रहा है ना। मतलब फिर तो किसी को 25% का पेनल्टी रिड्यूस ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा किसी का रिड्यूस? वो क्या मे को मे पढ़ लो, मेरा मन नहीं है करने का। और फिर हर कोई क्या करेगा? हर कोई साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं साथ देगा कोई? वो कहेगा कि जब मुझे पता है कि मुझे मिलना ही नहीं है तो आप कर लो जो करना है। आपको ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो यहां पर आप मे को मे पढ़ोगे, मे को शैल पढ़ोगे बेटा। इस केस में इट विल बी रेड एज, मे वुड बी रेड एज व्हाट बेटा? शैल। शैल कब? जब उसने क्या किया आपके साथ बेटा? कोऑर्डिनेट। आपको समझ में आया नहीं आया? मैं रिपीट करता हूं, वेयर रीडिंग मे, वेयर रीडिंग मे एज मे वुड डिफीट द पर्पस ऑफ लॉ, वुड डिफीट द पर्पस ऑफ लॉ। जिस पर्पस बनाया वही लॉ क्या हो रहा है? डिफीट हो रहा है। देन देयर मे, देन देयर या हर जगह, then there may will not be read as may, it would be read as what बेटा? shall। तो कुछ सर्कमस्टांस में, सारे सर्कमस्टांस में, कुछ सर्कमस्टांस में and को क्या पढ़ते हैं? और को क्या पढ़ते हैं? and। may को क्या पढ़ते हैं? shall को क्या पढ़ते हैं? may। उस रूल को कोर्ट ने क्या बोला? क्या बोलेंगे? रूल ऑफ एक्सेप्शनल। व्हाट इज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस? कुछ कुछ जगह हम लोग एक्सेप्शनली चलेंगे और वहां पे हम मे को मे ना पढ़ के मे को क्या पढ़ेंगे? शैल। आपको समझ में आया बेटा? अब मैं आपको लिखवाऊंगा। हाँ हाँ, बहुत सिंपल है। अच्छा, उसने अगर लॉ बनता, सेम एग्जांपल लेता हूं, इनकम टैक्स में, ही मे कोऑर्डिनेट with the officer, would he may coordinate with the officer? उसकी मर्जी है, कोऑर्डिनेट करना है तो करे, नहीं करना तो ना करे। अब यहां पे आप मे को क्या पढ़ोगे? मे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं भी करेगा तभी वो ढूंढेंगे सामान, वो कोऑर्डिनेट करेगा तभी वो सामान ढूंढेंगे। नहीं समझे बेटा? मतलब यहां पे मे को पढ़ने से कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। ही मे कोऑर्डिनेट क्या मतलब हुआ? कर भी सकता और नहीं भी। अच्छा, करेगा तो भी वो क्या कहते हैं, सामान लेके जाएंगे, नहीं करेगा तब भी सामान लेके, फिर जबरदस्ती सामान लेकर जाएंगे बस। तो यहां पे मे को मे पढ़ेगा, मे को शैल पढ़ेंगे, मे को मे। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो लिखे बेटा एक बार, क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर कौन सा पॉइंट नंबर लिखा बेटा हमने? 2। क्या नाम दिया बेटा हेडिंग का आपने? रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, या फिर क्या लिखा है? रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। पॉइंट नंबर 1, समटाइम्स। अच्छा, समटाइम्स जरूर लिखना बेटा। क्यों लिखना है समटाइम्स बेटा? क्योंकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, समटाइम्स कॉमा रीडिंग, sometimes reading add, sometimes reading and as conjunctive, as what beta? conjunctive। What is and reading and as what beta? What is conjunctive? कंबाइन करके पढ़ना। व्हाट इज कंजक्टिव लिख देना, ऊपर ब्रैकेट में लिख देना, मिलकर पढ़ना। कंजक्टिव का मीनिंग क्या हो गया बेटा? मिलकर पढ़ना। अच्छा, पेपर में भी ऐसे लिखेंगे कंजक्टिव मिलकर पढ़ना, है ना? ध्यान से, वे रीडिंग एंड एज कंजक्टिव कॉमा वुड रिजल्ट
result into absurdity. Absurdity की स्पेलिंग क्या लिखोगे? ABSURDITY. व्हाट इज एब्सर्डिटी बेटा? इलॉजिकल. ब्रैकेट में हम लिख देंगे इलॉजिकल. पेपर में हम ऐसे लिखेंगे एब्सर्डिटी के ब्रैकेट में इलॉजिकल नहीं, हम एब्सर्डिटी लिखेंगे कॉमा. देन इन सच सर्कमस्टांस, व्हाट इज देन इन सच सर्कमस्टांस? सिर्फ उसी सिचुएशन में एंड वुड बी रेड एज और. फुल स्टॉप. पॉइंट मत चेंज करना, लाइन चेंज करना. सिमिलरली कॉमा इफ रीडिंग और एज और कॉमा मे एज मे कॉमा शैल एज शैल. क्या लिखा बेटा? शैल एज शैल कॉमा would result into absurdity or would defeat the purpose or intention of law, or would defeat the purpose or intention of the law, or would defeat the purpose or intention of the law, comma. Then in such circumstance या हर circumstance में such, then in such circumstance shall would be read as optional. आपको समझ में आया ना? अच्छा, मैं शैल को ऑप्शनल पढ़ रहा हूं तो ये क्या है? ये नॉर्मल सर्कमस्टांस है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है. एक्सेप्शनल कॉमा मे एज मैंडेटरी. व्हाट इज मे एज मैंडेटरी? देखो, जनरल मीनिंग मे का क्या है? ऑप्शनल. लेकिन यहां पे अब मे को मे ऑप्शनल पढ़ के क्या पढ़ रहे बेटा? मैंडेटरी कॉमा. then it is known as rule of exceptional circumstance. Then this is known as what beta? Rule of exceptional circumstance. पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर क्या बनेगा बेटा? 2. इसके अंदर लिखना. फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, इन इनकम टैक्स लॉ, कॉमा, it specified that if the person cooperates समझते हो तुम लोग? व्हाट इज कोऑपरेट? उसका साथ देना. कोऑपरेट्स विद द ऑफिसर at the time of search and seizure. At the time of what beta? Search and seizure. Search and seizure समझ गए? What is search and seizure is beta? Raid, comma, then कमिश्नर में, और मे पे थोड़ा सा वो डाल देना, क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास या लाइन लगा देना. देन कमिश्नर में व्हाट बेटा? मे रिड्यूस दी, कितना परसेंट वो रिड्यूस कर देगा बेटा? रिड्यूस दी 25% ऑफ पेनल्टी. ये क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, अगर आप यहां पर इसी सर्कमस्टांस में मे को मे पढ़ते हो बेटा, तो ये क्या कहते हैं, सही रहेगा गलत रह जाएगा? फुल स्टॉप लिखना. रीडिंग मे एज ऑप्शनल
as optional in this circumstance. Reading may as optional in this circumstance. इस circumstance में अगर आप may को ऐसे पढ़ते हो, comma, would defeat the intention of the law. But it would defeat the intention of the law. लॉ को तो इंटेंशन है ना, वो आपको कॉपरेट कर रहा है, तो उसको कितना माफ करो, 25%. वुड डिफीट द व्हाट बेटा, इंटेंशन ऑफ लॉ. एंड दस व्हाट बेटा, एंड दस व्हाट, जल्दी से बोलो, दस व्हाट, मे वुड बी रेड एज शैल. मे वुड बी रेड एज शैल. यहां पे आप मे को मे नहीं पढ़ोगे, मे को कैसे पढ़ोगे बेटा, शैल. एक एग्जांपल मैंने कल भी आपको दिया था, वो भी आप लिख सकते हो. जैसे मान लीजिए कंपनीज मे बी फाउंड फॉर अ लीगल पर्पस, तो वहां पे मे पढ़ना है या मे को शैल पढ़ना है, शैल. ये क्लियर हुआ. एक और एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 2. एक और एग्जांपल लिख देते हैं. इफ द सीआरपीसी, आपको तो बड़े सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. इफ सीआरपीसी, व्हाट इज सीआरपीसी बेटा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉमा, states that क्या स्टेट करता है, that the person shall be punishable, the person shall be punishable, that person shall be punishable if कब पनिश, इसको कब पनिश करेंगे बेटा, if what, if what बेटा, if he has intention to commit the offense, if he has intention to commit the offense and he executes the, अच्छा एंड को थोड़ा स्ट्रेस, एंड को अंडरलाइन कर देना या इन्वर्टेड कॉमा, एंड execute the offense. आप समझो व्हाट इज execute the offense, उसको अंजाम दे देना, क्या वर्ड आया है, उसको अंजाम दे दिया. तो अगर उसका इरादा था, अगर उसका क्या था बेटा, लेकिन उसको अंजाम नहीं दिया, तो एंड को एंड पढ़ो सजा नहीं मिलेगा. लेकिन अगर उसका क्या था, दूसरा भी केस ले लेते हैं, अगर उसका क्या था, नहीं उसने अंजाम दे दिया, अच्छा उसका इरादा था लेकिन उसने क्या नहीं दिया, अंजाम नहीं दिया, तो भी वो फंसेगा नहीं. क्यों नहीं फंसेगा, क्योंकि क्या लिखा है, एंड. ये समझ में आया नहीं आया, तो फिर लॉ बनाने का फायदा ही क्या हुआ यार. तो फुल स्टॉप. Here reading and would defeat the, here reading and would defeat the, here reading and would defeat the purpose of the law. क्यों बनाया फिर लॉ, बनाते ही नहीं यार, एंड लिखना था तो कोई प्रूफ ही नहीं कर पाएगा. would defeat the what बेटा, purpose of law, comma, then what बेटा, then here, अच्छा here या everywhere, here and would be read as or. ये क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा. तो पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं एक और इसी रूल में, रूल ऑफ कौन सा लिखा बेटा हमने, एक्सेप्शन सर्कमस्टांस का. पॉइंट नंबर क्या लिखे बेटा, 3. circumstances where court would apply this rule. Circumstances where court would apply this rule. कब ये रूल अप्लाई करें, मतलब मे को मे ना पढ़ के क्या पड़ेगा, शैल. शैल को शैल ना पढ़ के क्या पड़ेगा, मे को मे ना पढ़ के क्या, सॉरी एंड को एंड ना पढ़ के क्या पड़ेगा, और को और ना पढ़ के क्या पड़ेगा, एंड. ऐसा कब कोड करेगा, पॉइंट नंबर ए. कब करेगा, पॉइंट नंबर ए लिखना, व्हेन पेनल्टी इज टू बी प्रोवाइडेड. व्हाट इज पेनल्टी इज टू बी प्रोवाइडेड, जहां पे उसको सजा देनी है, जहां पे उसको क्या देनी है बेटा, सजा. तो वहां पे उसको एंड को एंड पढ़ेगा, एंड को और पढ़ लेगा. जो सजा देनी है तो एंड को और पढ़ेगा या एंड को एंड पढ़ेगा, एंड को और पढ़ेगा. पॉइंट नंबर बी, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज डिफीटेड. व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज डिफीटेड. व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज डिफीटेड, डिफीट हो रहा है, पर्पस ही डिफीट हो रहा है. पॉइंट नंबर 3,
वेयर it result into absurdity, where it result into what beta? What is absurdity? Illogical. And point number 4 लिखेंगे, considering the nature and design, considering the point number 4 लिखेंगे, considering the nature and design. आप समझते what is nature and design? अच्छा जैसे क्या कहते हैं, अच्छा मुझे एक जनरल सी बात बताओ, क्योंकि देखो ये सब बातें भी करनी चाहिए, बहुत जरूरी हैं. मुझे नहीं पता आपको ये लॉ में बातें सब पता है नहीं पता. मुझे एक बात बताओ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है बेटा, वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसके 3 पिलर्स है बेटा. क्या पिलर्स है बेटा, जल्दी से बोल दो. वी हैव 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. करेक्ट. एक हो गया क्या बेटा हमारा, लेजिस्लेटिव. व्हाट इज लेजिस्लेटिव? ये लिखना नहीं है तुम्हारे समझने के लिए. व्हाट इज लेजिस्लेटिव बेटा? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट क्या करते बेटा? लॉ बनाता है. सेकंड पिलर बेटा एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मतलब कौन बेटा? गवर्नमेंट, जो चेक करता है लॉ फॉलो हो रहा है या लॉ फॉलो नहीं हो रहा. तीसरा पिलर बेटा जुडिशरी. जुडिशरी कौन है बेटा? कोर्ट्स. ये क्या करते हैं बेटा? ये देखते हैं कि अगर रूल्स बनाते हैं तो, और अगर कुछ झगड़ा होता है तो उसको क्या करते हैं बेटा? सॉल्व. यही हमने पढ़ा है बेटा. 3 पिलर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. क्या क्या बेटा? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और क्या बेटा? जुडिशरी. जब लेजिस्लेटिव, कौन बेटा? लेजिस्लेटिव कुछ बोलना चाहते, जुडिशरी ये काम करेगी. क्या करेगी बेटा? जुडिशरी ये काम करेगी. कोर्ट ये काम करेगा. ये सब बोलना चाहते हैं. कौन बोलना चाहता है? लेजिस्लेटिव बोलना चाहता है. जुडिशरी ये काम करेगा. तो वहां पे उसको रिस्पेक्ट देता होगा या उसको डिसरिस्पेक्ट देता होगा? कैसे लिखता होगा? मतलब जब लेजिस्लेटिव को बोलना है कि जुडिशरी ये काम करेगी, लॉ बोला जाता है जुडिशरी ये काम करेगी, कोर्ट ऐसा करेगा, तो वहां पे बहुत रिस्पेक्टफुली उसे बोलेगा या उसे एकदम डायरेक्ट, बहुत उसमें वो फॉर्म में बोले, डायरेक्शन वो फॉर्म में बोलेगा? कैसे बोलेगा? जो बहुत ही उसको सम्मान देते हुए लिखेगा. सम्मान नहीं देगा, है ना. लेजिस्लेटिव विल नॉट गिव. कोर्ट तो ऐसे ही टाइम पास है ना. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ भी नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं. तो बट रिस्पेक्ट देगा ना उसको. तो वहां पे ना वो शैल नहीं लगता, कोर्ट शैल डू दैट, वो नहीं लिखता शैल. क्यों नहीं लिखता? रिस्पेक्ट देना है. मे लिख देता हूं मैं. क्या लिखता हूं मैं? लेकिन यहां पे मे को मे मत पढ़ना. मे को क्या पढ़ लेना? शैल. यहां पे सिर्फ मे को मे क्यों लिखा? सिर्फ क्या देने के लिए? आपको रिस्पेक्ट देने के लिए. आपको समझ में आया नहीं आया? तो अगर अच्छा एग्जीक्यूटिव को कुछ बोलना है, जुडिशरी करेगी, तो क्या बोलती है? मे बोलती है या शैल बोलती होगी? मे. लेकिन मे को मे नहीं पढ़ना. क्या बोलना है? शैल. आपको समझ में आ रहा है? लास्ट पॉइंट लगा मैंने, नेचर एंड डिजाइन. दिखा बेटा? अच्छा नेचर एंड डिजाइन मतलब किसी को क्या देने के लिए बना है? रिस्पेक्ट देने के लिए बना लॉ. क्या देने के लिए बना लॉ? रिस्पेक्ट. आप ब्रैकेट में लिख देना, पेपर में मत लिखना ये ब्रैकेट. वेयर लॉ गिव रिस्पेक्ट टू जुडिशरी. वेयर लॉ गिव्स रिस्पेक्ट टू व्हाट बेटा? जुडिशरी. देन लॉ यूज वर्ड. क्या वर्ड यूज करता है? लॉ यूज वर्ड कौन सा? मे. ठीक है ना बेटा? लेकिन यहां पे मे को मे पढ़ना है, मे को शैल पढ़ना है. शैल. फुल स्टॉप. इंटेंशन इज टू ओनली गिव द रिस्पेक्ट. इंटेंशन इज ओनली टू गिव रिस्पेक्ट. व्हाट इज इंटेंशन? इज ओनली टू गिव रिस्पेक्ट. Intention is only to give what beta? Respect. Comma. However, may would be read as what beta? Shall. बेटा रिपीट करना तो मेरे लिए बहुत टफ है ऐसा. ये तो मैंने क्रिएटिविटी से बना के बोल दिया बेटा. ये को देख, साथ वाले से देख, उसे लिखा. उधर साथ वाले से देख, उसे लिखा. तुम्हें क्लियर हो? अच्छा हमने कितने रूल लिख दिए बेटा? तुम बताओ ना, कितने रूल लिख दिए हमने? 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए? कितने लिखे? कौन कौन सा रूल लिखा बोलो ना तुम लोग. रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ, अब हम थर्ड लिखते हैं रूल, रूल ऑफ. अच्छा एक बार हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वापस आना बेटा. अच्छा नहीं आना वापस. अच्छा थर्ड रूल लिखते हैं, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन. कौन सा रूल लिखा बेटा? रूल ऑफ बेनिफिशियल. आप बेनिफिशियल का स्पेलिंग ठीक लिखोगे ना?
मैं लिख दिया वैसे, अगर आप देखना चाहोगे तो BENEFICIAL। व्हाट इज रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन? अच्छा मैं आपको पहले समझाता हूं। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, आपको इसका एग्जांपल याद है क्या? कोई बताएगा एग्जांपल इसका? जूता वाला, हाँ, कुछ शूज खींच ले, पांव खींच ले, याद आया? एक बेनिफिट के लॉ दिया, किसी बेनिफिट के लिए क्या बनाया? बड़े किसी बेनिफिट के लिए लॉ बनाया, किसी क्या बात क्या क्या शुद्ध हिंदी आ रही है यार, मैं सीख के जाऊंगा। किसी के हित में लॉ बनाया, किसी के किस में बनाया? हित में लॉ बनाया। लेकिन अगर लॉ को आप लिटरली पढ़ोगे, लिटरली शब्द से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? शब्द से, तो हो सकता है वो हित कंप्लीट ना हो, मतलब हित रह जाए, हित अधूरा रह जाए वो हित अधूरा रह जाए। तो वहां पर हम उसको ब्रॉडर एक मीनिंग देंगे। ब्रॉडर इज बेटा मैं नॉर्मल समझा देता हूं। जहां पर एक बेनिफिट के लिए लॉ बना है, किसके लिए लॉ बना है बेटा? बेनिफिट के लिए। लेकिन अगर आप उसे लिटरली पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? तो वो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वहां पे आपको उसको लिटरल ना पढ़ के उसको कैसे पढ़ना है बेटा? ब्रॉडर सेंस में। और बेनिफिट देना, बेनिफिट नहीं देना, देना है। उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रूल ऑफ। मैंने आपको कल एग्जांपल लिखवाया था, वो याद है आपको? और वो मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था, वो नॉर्मल था एग्जांपल था, रियल में हुआ था, रियल में हुआ था। एक बंदा था हेडन करके, क्या बंदे का नाम था? हेडन, HEYDON। उसके साथ ऐसा हो रहा था, वो तंग था बहुत ज्यादा, वो कहीं पास करता था, उसको हाथ पकड़ के उसको जूते दिलवा देते थे। तो परेशान था, वो किसके पास गया? लॉ के पास। उसको बोला लॉ बनाओ कि ऐसे कोई हाथ पकड़ के करेगा तो क्या मिलेगा? पनिशमेंट। लॉ बन गया, ऐसे किसी हाथ नहीं पकड़ना, उसको ऐसे पकड़ के उसको जूता नहीं देना है। अब क्या हुआ? उसने क्या करा? पांव खींच लिया। उसने बोला मुझे क्या नहीं मिला? लॉ बनने के बाद मुझे बेनिफिट नहीं मिला, मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन, ब्रॉडर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। इसका दूसरा नाम लिखेंगे स्लैश डाल के, हेडन रूल। व्हाट इज हेडन? हेडन कैसे लिखेंगे बेटा हम? HEYDON। व्हाट इज हेडन रूल? अच्छा इसका कुछ मीनिंग है हेडन का? ये सिर्फ नाम है बंदे का, नाम है बंदे का, है ना? ऐसे उसका हुआ था तो उसने उसके नाम पे ही रूल बन गया कि ये हेडन की वजह से बना। किसकी वजह से बना? ये हेडन की वजह से। इस रूल के में हुआ क्या? लिखते हैं पॉइंट नंबर 1। इफ अ पर्टिकुलर लॉ इज मेड एप्लीकेबल, if a particular law is made applicable, what do you, if a particular law is made applicable, if a particular law is made applicable, क्या मतलब? एक लॉ बनाया, कॉमा, टू सप्रेस, टू सप्रेस। सप्रेस कैसे लिखेंगे? SUPPRESS, SUPPRESS, टू सप्रेस द मिसचीफ, टू सप्रेस द मिसचीफ। बोले सप्रेस द मिसचीफ, इसका मतलब क्या हुआ? मिसचीफ मतलब क्या हुआ? शरारत। तो मतलब एक लॉ बना क्या करने के लिए? एक मिसचीफ को खत्म करने के लिए। खत्म कहां वर्ड आया? सप्रेस करने के लिए, कॉमा, देन लिटरल कंस्ट्रक्शन, देन लिटरल कंस्ट्रक्शन में सम टाइम, देन लिटरल कंस्ट्रक्शन may sometime not give such benefit. Would it sometime will not give benefit? बताओ, उसको लिटरली पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, फुल स्टॉप। देयरफॉर, इसीलिए क्या बेटा? लिटरल कंस्ट्रक्शन इज नॉट यूज्ड, लिटरल कंस्ट्रक्शन इज नॉट यूज्ड, लिटरल कंस्ट्रक्शन इज नॉट used, and what beta? And a wider meaning, and a wider meaning is provided, and a wider meaning is provided to suppress the mischief. A wider meaning is provided to suppress the mischief. शरारत को खत्म करने के लिए लिटरल पढ़ने से अगर खत्म नहीं होती है तो उसको वाइडर मीनिंग देंगे और शरारत को हम क्या करेंगे?
खत्म करेंगे, फुल स्टॉप। दिस रूल इज नोन एज, बोल दो बेटा, दिस रूल इज नोन एज क्या बेटा? रूल ऑफ मिसचीफ। तीसरा नाम आ गया इसका बेटा। दिस रूल इज नोन एज व्हाट बेटा? रूल ऑफ मिसचीफ। तो इसके तीन नाम हो गए बेटा, जल्दी से बोलो तीन नाम। क्या क्या? रूल ऑफ मिसचीफ, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, तीसरा नाम हिडन रूल। पेपर में कोई भी तीन आ जाएगा, आपको यही लिखना है या अलग अलग तीन रूल लिखने हैं? ये लिखना है। पॉइंट नंबर 2, while applying such rule, while applying such rule, मतलब जो रूल अप्लाई होगा, अच्छा तो कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट देखेगा लॉ बनने से पहले दिक्कत क्या थी। लॉ क्या देखेगा? कोर्ट क्या देखेगा? लॉ बनने से पहले दिक्कत थी। अच्छा क्या दिक्कत थी? एग्जाम्पल में क्या दिक्कत थी? उसके हाथ पकड़ के उसको परेशान कर रहे हैं, क्या थी बेटा वो दिक्कत? ये कब थी? लॉ बनने से पहले। फिर क्या बना? लॉ। क्या बना? लॉ। क्या लॉ उस मिसचीफ को खत्म कर पाया? नहीं। लिटरल पढ़ना खत्म नहीं कर पाया। तो अब क्या पढ़ेंगे उसे? वाइडर। तो 4 स्टेप हो गए। क्या? जब लॉ नहीं था तब क्या दिक्कत थी, फिर क्या आया? लॉ। लिटरल पढ़ने से क्या वो दिक्कत खत्म होती है? नहीं। तो लिटरल नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है? वाइडर। उसका हम क्या बोलते हैं बेटा? रूल ऑफ व्हाट बेटा? मिसचीफ, या फिर रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, या फिर हिडन रूल्स। लिखिए बेटा। अब कौन सा पॉइंट लगे? पॉइंट नंबर कौन सा बेटा? 3। नहीं, कौन सा? पॉइंट नंबर 2। क्या लिखा हमने? While applying such rule, the court may look, कोर्ट ध्यान देगा, कोर्ट में लुक। पॉइंट नंबर ए, द सेकेंड पॉइंट का सब पॉइंट। पॉइंट नंबर ए, व्हाट वाज द, पॉइंट नंबर ए, व्हाट वाज द मिसचीफ बिफोर लॉ? व्हाट वाज द मिसचीफ बिफोर लॉ? क्या मतलब इस लाइन का बेटा? लॉ बनने से पहले क्या मिसचीफ था? पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, लॉ वॉज मेड टू सप्रेस द मिसचीफ। क्या मतलब है लॉ वॉज मेड टू सप्रेस द मिसचीफ? उसको मिसचीफ को रोकने के लिए क्या बना दिया बेटा? लॉ बना दिया। लॉ वॉज मेड टू सप्रेस द मिसचीफ। पॉइंट नंबर सी, लिटरल कंस्ट्रक्शन। पॉइंट नंबर सी बेटा, लिटरल कंस्ट्रक्शन is not, what do you, literal construction is not providing such relief. Literal construction is not providing such relief. क्या मतलब है इसका बेटा? अगर लिटरल पढ़ लोगे तो वो बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, then what बेटा? then wider meaning would be applied, then wider meaning would be applied to suppress the, then wider meaning would be applied, wider meaning देंगे उसका, wider meaning would be applied to do what बेटा? या to give the remedy, या to provide the remedy, to give the remedy या to provide the remedy या to suppress the mischief, जैसा आप लिखना चाहें। तो कितने रूल पढ़ लिए बेटा हम लोगों ने? 3। जल्दी बोलो कौन कौन से? बोलो तुम लोग, बोलो ना, क्या बोला? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, दूसरा रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, तीसरा रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। अच्छा इसमें आपको एग्जांपल भी लिखना है पेपर में, है ना? तो आप पॉइंट नंबर 3 लिखोगे एग्जांपल। अच्छा एग्जांपल वही कॉपी पेस्ट कर दोगे आप? कौन सा कॉपी पेस्ट कर दोगे? वो शू वाला, है ना? आप उसके हिसाब से जगह देख लो कितनी छोड़नी है फटाफट से, कितने लाइन का है वो। शू वाला एग्जांपल लिखा था ना? कई कल वाला पेज नहीं लाया, उधर ढूंढ रहे हैं, मैं तो लाया नहीं पेज वाला। उतना लाइन छोड़ देना बेटा, और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, है ना? अच्छा अगर कोई आज फर्स्ट टाइम आया जो कल नहीं आया तो वो मेरे से क्लास के बाद पूछ लेना, मैं उसे बता दूंगा क्या था वो, है ना? एग्जाम्पल करेक्ट। तो हम 4th रूल लिखेंगे बेटा। अब we'll write the 4th rule, rule of egesdem generis, rule of egesdem। what is egesdem? egesdem कैसे लिखोगे? EJUSDEM, generis, GENERIS। किसी को याद है what is rule of
एजेस्डम जनरलिस, एसेक्ट्रा, याद आया बेटा एसेक्ट्रा? अच्छा मैं एसेक्ट्रा बोलूं, एक और एग्जांपल दो तुम लोग को। मैं लिखा पेन, पेंसिल, एसेक्ट्रा। मैंने क्या लिखा बेटा? पेन, पेंसिल, एसेक्ट्रा। अच्छा इस एसेक्ट्रा में क्या आपका फ्रिज आएगा? क्या इस एसेक्ट्रा में एसी आएगा? क्या इस एसेक्ट्रा में वॉशिंग मशीन आएगी? नहीं। क्या इस एसेक्ट्रा में फाइल आएगी? फाइल मतलब जो फाइल मिलती है आपको बाहर से, वो आएगी? हाँ। अच्छा क्यों आएगी, कैसे पता लगा? स्टेशनरी का आइटम टाइप आ गया है ना। अच्छा क्या इसके अंदर आपका क्या कहते हैं, और कुछ बताओ ना, मैं बता दूंगा तुम्हें। अच्छा इरेजर आ जाएगा? हाँ। क्यों आ जाएगा इरेजर? क्योंकि स्टेशनरी वाला आइटम हो जाएगा। अच्छा और कुछ बताओ जो नहीं आएगा। टेबल, टेबल आएगा? नहीं। फैन आएगा? नहीं। लैपटॉप आएगा? लैपटॉप नहीं आएगा। ओके और बताओ। लायन। एग्जाम्पल खत्म कर दे बेटा इसने, एग्जाम्पल को और आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। हम लिखना शुरू करते हैं बेटा। अच्छा व्हाट इज रूल ऑफ इजेस्डम जनरलिस? अच्छा जनरलिस का मतलब पता है तुम्हें? जनरलिस, जनरलिस वर्ड आया जेनरे से। कहां से वर्ड आया? जनरलिस और जेनरे, वो ये उसके सेम स्पीसी, सेम स्पीसी समझो, सेम स्पीसी, स्पीसी समझो, स्पीसी हम लोग सेम, पता नहीं, स्पीसी प्रजाति। भाई क्या हिंदी में पीएचडी कर रखी है क्या? तो पेन पेंसिल जैसे सेम प्रजाति के पदार्थ यहां पर आप लिख सकते हैं। अब वो क्लियर हुआ नहीं हुआ? हम लोग लिखते हैं रूल ऑफ व्हाट बेटा? रूल ऑफ एजेस्डम जनरलिस। तो सच में पीएचडी करी क्या हिंदी में यार? तो याद भी नहीं रहता सारा चीजें यार। पॉइंट नंबर 1, द रूल स्टेट्स दैट, द रूल states that, comma, the word etc, the word etc are to be read, are to be read with the same color, are to be read with the same color, same color समझ गए ना? सेम कलर, ये वो तुम वाला कलर तो नहीं समझे, जैसे पिंक है तो पिंक आ जाएगा, सेम सेंस, करेक्ट ओके। अच्छा कलर का स्पेलिंग क्या लिखो? स्पेल क्या? COLOUR या COLOR? दोनों चलता है बेटा, है ना, लड़ना मत दो एक दूसरे से, है ना। तो क्या लिखा हमने, एक बार मुझे बताओ क्या लिखा? सेम कलर विद द सेम कलर एज यूज्ड अर्लियर, एज यूज्ड अर्लियर। आपको समझ व्हाट इज एज यूज्ड अर्लियर? जो पहले लिखा है उसी सेम कलर के आगे पढ़ना है। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बेटा? डॉग्स, कैट्स, बुफेलो, डॉग्स, कैट्स, कॉमा बुफेलो एंड अदर एनिमल्स, एंड अदर एनिमल्स। अच्छा इसमें कैंगरू आएगा? मतलब कंगारू आएगा? हाँ मतलब कैंगरू आएगा, कैंगरू नहीं आएगा? कैंगरू ओके। वुड बी कैंगरू विल कवर्ड बाय दिस अदर एनिमल्स, विल नॉट बी कवर्ड बाय दिस अदर एनिमल्स। कंगारू आएगा, कंगारू नहीं आएगा बेटा? आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, वो सेम कलर का नहीं है बेटा। आप ध्यान से देखोगे ये सारे ऐसे जानवर हैं जो चारों चीज, मतलब तुम नहीं समझे, मतलब ऐसे चलते हैं। तुम समझ गया ना बेटा? बेटा लायन, लेकिन वो सारा होना चाहिए, सारे मतलब सारा कलर होना चाहिए। कैसे चलता है? मैं चल के दिखाऊं बेटा तुझे? कैंगरू उसमें चलता है ना, क्या कहते हैं, हमारी तरह चलता है ना वो, दो पैर पे। तुम्हें पता है या हमें कैसे चल के कैसे दिखाऊंगा यार? वीडियो भी नहीं आ पाएगा मेरा। और जो बेचारा वीडियो देखकर परेशान हो जाए, कहां गए? ओके फुल स्टॉप डाल दे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग। अच्छा फुल स्टॉप। हेयर, हेयर व्हाट? हेयर व्हाट? हेयर। अच्छा क्या आएगा क्या नहीं आएगा? हेयर, अ लायन,
कॉमा टाइगर, कॉमा कैंगारू या कैंगरू कंगारू जो भी तुम बोलते हो उसको। अच्छा वो बता कैंगारू क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो उसके मतलब पूरा कलर होना चाहिए, पूरा कलर समझ में आया ना, बिल्कुल सेम कलर की तरह होना चाहिए, है ना। विल नॉट बी इंक्लूडेड, टाइगर, लायन, कंगारू विल नॉट बी इंक्लूडेड। पॉइंट नंबर 3, अच्छा रूल कहां अप्लाई नहीं कर पाओगे बेटा? मैंने आपको बताया था कहां पर आप इस रूल को अप्लाई नहीं कर पाओगे बेटा। अच्छा जहां मैंने लिख दिया पेन, फ्रिज एक्सेट्रा, आपको समझ में आया नहीं आया? अच्छा यहां पे पता नहीं लग पा रहा, क्या नहीं पता लग पा रहा कि ये क्या कहना चाहता है? ये तो कोर्ट ही बताएगा भाई साहब, ये तो हम भी नहीं बता पाएंगे। तो इस केस में कौन सा रूल नहीं लगेगा बेटा? रूल ऑफ एडजस्टमेंट जनरस नहीं लगा। तो पॉइंट नंबर 3, the rule can only be applied, the rule can only be applied if the specific words, the rule can only be applied if the specific words are of the same nature. What do you, are of the same nature? Full stop. आपको इस रूल समझ में आया नहीं आया बेटा? आ गया। अब हम लिखेंगे क्या? पॉइंट नंबर कौन सा रूल बनेगा बेटा? रूल नंबर 5। 6 रूल है बेटा प्राइमरी में। कितने रूल है बेटा? 6। मैंने हमने कितने लिख दिए बेटा? 4। अच्छा एक बार रिवाइज करा दो मुझे, कौन कौन सा लिख लिया हम लोगों ने? रूल ऑफ, अच्छा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ एक्सेप्शन सर्कमस्टांस, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, और चौथा रूल ऑफ, अच्छा आपको पेपर में जो मैंने कॉपी में लिखवाया एज इट इज आप लिख सकते हो या आपको बुक वाला लिखना है? जो मैंने लिखवाया आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो बेटा उससे। ये समझ में आया नहीं आया? मैंने आपको बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में लिखा, लेमैन लैंग्वेज समझते हो ना, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखवाया। आपको नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, 100% नंबर मिलेगा, घबराना मत बेटा, है ना। जैसा कॉपी में लिखा है वैसा आप जाके कहां लिख सकते हो बेटा? पेपर में। जी मैंने आपको समरी में लिखवाया, डिटेल लिखवाया बेटा, डिटेल। ये समरी नहीं है, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव। अब आएगा कौन सा पॉइंट नंबर? पॉइंट नंबर कौन सा आएगा बेटा आपका? 5th, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन? देखो नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन? लोग कहते थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो यार। लोग कहते क्या लगा लो? थोड़ा कॉमन सेंस। जब एब्सर्डिटी आ रही है, क्या आ रही है बेटा? व्हाट इज एब्सर्डिटी? मतलब बिल्कुल एकदम इलॉजिकल सा हो रहा है, तो थोड़ा क्या लगा लो अपना? कॉमन सेंस। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तो पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं इसमें, क्या कहता है रूल? The rule states that if the law is absurd, comma, literal meaning is senseless. Literal meaning is senseless. What is literal meaning is senseless? What is literal meaning is senseless? बेकार हो रहा है बिल्कुल। Then what बेटा? Then ignoring the literal construction. What is ignoring the literal construction? Then ignoring the literal, what is ignoring the literal construction? जो लिखा हुआ उसको छोड़ दो। Then ignoring the literal construction, comma, sensible meaning has to be given. Sensible meaning has to be given. What is sensible meaning has to be given? एक ऐसा दो कि जिससे समझ, अच्छा हाँ यही होगा इसका मतलब। पॉइंट नंबर 2 लिखना बेटा इसमें। The rule is also known as Atres magis viliat quam pariat. रिपीट तो मैं कर दूं बेटा, अट्रस मैगिस वेलिएट क्वाम पैरिएट। अब पेज नंबर 2 पर आना, लास्ट में बिल्कुल रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन दिखेगा बेटा, आपको दिखा, और यहां पे आपको बोल्ड लेटर में दिखेगा अट्रस मैगिस वेलिएट क्वाम पैरिएट दिखा बेटा आप लोगों को। ये इसका लेटिन वर्जन है बेटा, डरना मत इसको देख के।
एक बार लिख दो इसको, नोटबुक में लिख देते हैं क्या मतलब है इसका, लिटरल मीनिंग क्या है इसका, अट रेस, यूटी अलग, RES अलग, मैगीज MAGIS, मैगी मत लिख देना बेटा, अट्रस मैगीज, वैलिएट, पहले VAL लिखना है फिर ईट लिखना है, वैलिएट, क्वाम 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 क्वाम, परिएट PEREAT, व्हाट इज अट्रस मैगीज क्वाम, अट्रस मैगीज वैलिएट क्वाम पैरिएट, नहीं याद हो तुम लोग को, अट्रेस, तुम बोल ही नहीं रहे बेटा, अट्रेस मैगीज वैलिएट क्वाम पैरिएट, जल्दी बोलना क्या याद हुआ, अट्रेस मैगीज वैलिएट क्वाम पैरिएट, मतलब अगर पढ़ के क्या लगता है सेंसलेस, पढ़ के क्या लगता है सेंसलेस, तो आप उसको कॉमन सेंस लगाओ और कौन सा मीनिंग दे दो, सेंस वाला, लिटरल मत पढ़ो, कौन सा मीनिंग दे दो, सेंस वाला, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अट्रेस मैगीज क्वाम, सॉरी वैलिएट क्वाम पैरिएट। अब मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, लास्ट पार्ट है इसलिए ध्यान सुनना, जहां पर कोई एब्सर्डिटी नहीं है, बोले एब्सर्डिटी नहीं है, कुछ इलॉजिकल, कुछ सेंसलेस नहीं है, बोले कुछ सेंसलेस नहीं है, सब कुछ क्लियर है, कुछ प्रोविजन, कोई भी लॉ डिफीट नहीं हो रहा, कोई भी लॉ डिफीट नहीं हो रहा, वहां पर उस जगह आप उसको एक लिटरल पढ़ लोगे या इन सब रूल्स में जाओगे, तो आप क्या पढ़ोगे, लिटरल पढ़ लोगे, बोलिए लिटरल पढ़ लेंगे, जब लिखा हुआ समझ में आ रहा है तो फिर एक्स्ट्रा वो सब रूल लगाने का जरूरत, तो कब रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई हो जाएगा, जब जो लिखा है वो बिल्कुल समझ में आ रहा है और सेंस मतलब स्किलफुली समझ में आ रहा है, मतलब पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है या गड़बड़ लग रही है। जैसे नॉर्मल में एक आपको एग्जांपल देता हूं, वो कहता है अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम कितने डायरेक्टर, अच्छा क्या इसको पढ़ के आपको एब्सर्डिटी लग रही है, ये क्या लॉजिकल सी बात लिख दी, अच्छा क्या आपको इसको पढ़ के थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये कुछ बेनिफिट देने के आया है और लिटरल बेनिफिट नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ लगा नहीं, अच्छा आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्रोविजन ऑफ लॉ डिफीट हो रहा है, नहीं, तो अब इसे कैसे पढ़ दोगे, जैसे लिखा है, क्या लिखा है कि प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 2, तो कितने डायरेक्टर रखेगा, 2, खत्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूल ऑफ व्हाट बेटा, लिटरल कंस्ट्रक्शन, तो हम 6 पॉइंट लिखते हैं, फिर हमारे प्राइमरी रूल्स खत्म होंगे बेटा, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, इसका लिखना पॉइंट नंबर 1 बेटा, वेयर देयर इज नो एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी की स्पेलिंग क्या लिखोगे बेटा आप लोग, AMBIGUITY, वेन देयर इज नो व्हाट बेटा, एम्बिग्विटी, ब्रैकेट में लिख रहा है, एम्बिग्विटी मतलब एक ही मीनिंग आ रहा है, एक से ज्यादा मीनिंग आ रहा है, एम्बिग्विटी कंफ्यूजन है, तो हाँ अच्छा हाँ ओके हाँ ठीक बोला, क्या लिखा हम लोगों ने, क्या लिखा, वेन देयर इज नो एम्बिग्विटी, अच्छा नो एम्बिग्विटी का मतलब क्या हुआ, हाँ मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आप ब्रैकेट में लिखा कंफ्यूजन, एम्बिग्विटी मतलब क्या हो गया, कंफ्यूजन, कॉमा, नो एब्सर्डिटी, व्हाट इज नो एब्सर्डिटी, कुछ लॉजिकल नहीं लग रहा, नो एब्सर्डिटी, कॉमा, no intention of law is defeated, neither intention of law is defeated, neither intention of law is defeated, what is neither intention of law is defeated, ना ही कोई लॉ की क्या डिफीट हो रही है, इंटेंशन, कॉमा, then the law should be given, then the law should be given its ordinary, comma, natural and grammatical meaning, then it should be given ordinary, comma, natural and grammatical meaning, what is grammatical meaning, भाई मेरे को मैं पढ़ना है, शैल को क्या पढ़ना है, शैल, अच्छा क्यों मेरे को मैं पढ़ रहे हैं, कुछ लॉजिकली नहीं है, कोई इंटेंशनल लॉ डिफीट ही नहीं हो रहा है, कोई एब्सर्डिटी नहीं हो रही है, तो मेरे को क्या पढ़ लेंगे, मैं कहां पे शैल को शैल पढ़ेंगे, जहां पे एम्बिग्विटी नहीं है, जहां पे एब्सर्डिटी नहीं है, जहां पे इंटेंशनल लॉ क्या नहीं हो रहा, डिफीट नहीं हो रहा,
तो वहां पे उसको एक ऑर्डिनरी सा मीनिंग दोगे. व्हाट इज ऑर्डिनरी सा मीनिंग दे देंगे, जो उसका मीनिंग है वो दे देंगे. कंपनी, प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव 2 डायरेक्टर्स. प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव कितने डायरेक्टर. कहीं आपको कुछ एब्सर्डिटी लगी, कहीं आपको लगा कि ये वर्थलेस है, कहीं आपको लग रहा है कि ये किसी इंटेंशनल लॉ को डिफीट कर रहा है. नहीं, तो इसको कैसे मीनिंग देंगे, इसका ऑर्डिनरी मीनिंग. व्हाट इज ऑर्डिनरी मीनिंग, जो लोग समझते हैं. नेचुरल मीनिंग, इसका तो मीनिंग ही यही है. और कौन सा मीनिंग, ग्रामेटिकल मीनिंग. उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. तो फुल स्टॉप. दिस रूल इज नोन एज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. दिस रूल इज नोन एज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा. अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया ठीक, तो मैं समझ जाऊंगा, आपको सारे रूल समझ में आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट प्रोवाइडेड दैट a director should disclose his a director shall disclose his interest. A director should disclose his interest, financial or otherwise. Director should disclose his interest, financial or otherwise. Financial और what बेटा, otherwise. अब आप इसको एक वाइडर मीनिंग दोगे इस सेंटेंस को, या बिल्कुल एक मतलब कैसा करो. अच्छा, ये कहीं कंफ्यूजन लग रहा है आपको, इसका मतलब क्या कहने का, क्या मतलब है इसका कहने का. डायरेक्टर को क्या डिस्क्लोज करना है अपना, कौन सा इंटरेस्ट, चाहे फाइनेंशियल हो और अदरवाइज. व्हाट इज अदरवाइज, जैसे भी कोई इंटरेस्ट हो. जैसे अगर डायरेक्टर के बेटे को नौकरी दी जा रही है कंपनी में, डायरेक्टर के बेटे को क्या दी जा रही है कंपनी में, नौकरी. तो क्या उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसके अंदर, नहीं. उसका क्या इंटरेस्ट है, मेरे बेटे को क्या मिल जाए, नौकरी. मतलब मुझे बेटा पैसे मांगे, मुझे तो देगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बेटे को क्या मिल जाए, नौकरी. तो इसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरे बेटे को क्या मिल जाए, नौकरी. तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा. डायरेक्टर चाहता है कि मेरा घर कंपनी रेंट पे ले ले. डायरेक्टर चाहता है कंपनी मेरा घर क्या ले ले, रेंट पे ले ले. अच्छा, क्या ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है, है. कैसे पता लगा इंटरेस्ट है फाइनेंशियल, जब कंपनी उसका घर किस पे लेगी बेटा, रेंट पे, तो उसको तो इनकम बढ़ेगा ना, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया नहीं आ गया. तो कहीं आपको एब्सर्डिटी लग रही है इसको पढ़ के, कहीं आपको इसको पढ़ के कुछ एम्बिगुइटी लग रही है. यहां पे आपको वाइडर मीनिंग देना है या नैरो मीनिंग देना है, वाइडर नहीं, अदरवाइज लिखा है. अदरवाइज को वाइडर मीनिंग दोगे या कैसा मीनिंग दोगे, वाइडर मीनिंग दोगे. तो कुछ तो कौन सा रूल अप्लाई होगा बेटा इसमें, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. आपको समझ में आया नहीं आया. अच्छा, क्यों रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई हो रहा है बेटा, बताओ ना. कि कुछ एम्बिगुइटी नहीं है, कुछ एब्सर्डिटी नहीं है, और कुछ कोई इंटेंशन लॉ डिफीट नहीं हो रहा, और पढ़ के समझ में आ रहा है क्या वो कौन सा मीनिंग देना है, वाइडर मीनिंग. हम कौन सा मीनिंग देंगे, वाइडर. तो फुल स्टॉप लिखते हैं इसके अंदर. हेयर नहीं, सेम सेम एग्जांपल में, हेयर otherwise would be given a wider meaning. Here otherwise would be given a wider meaning. क्योंकि लॉ खुद बोल रहा है अदरवाइज. व्हाट इज अदरवाइज, किसी भी तरह से, फुल स्टॉप. अब लिखें पॉइंट नंबर 3. दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूटा सेंटेंटिया एक्सपोजिटोरे नॉन इंडिजेट. बेटा कहा बुक है वही सेम पेज नंबर 2 पर ही है बेटा, कहीं मत जाना और आगे पीछे, पेज नंबर 2 पर ही है. एक आपको हेडिंग देगा रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, उसमें आपको बोल्ड लेटर में देगा मैक्सिम बीइंग एब्सोल्यूटा. अच्छा, मेरे पास है ना, व्हाई आई एम नॉट शोइंग हियर. ये दिखा बेटा यहां पर, द मैक्सिमम बीइंग क्या बेटा, एब्सोल्यूटा सेंटेंटिया एक्सपिसिटोरे नॉन इंडिजेट. दिखा बेटा आप लोग को. अच्छा, इसको पढ़ के, इसका लैटिन वर्ड को पढ़ के आपको मीनिंग समझ में आ रहा है इसका,
देखो ना, जब एक सेंटेंस, सेंटेंटी मतलब क्या हो गया, सेंटेंस क्या है, एब्सोल्यूट है, व्हाट इज एब्सोल्यूट है, क्लियर है, तो आपको उसको ज्यादा एक्सपोज करने का जरूरत नहीं है। आपको समझ में आया नहीं आया, तो क्या लिखा हम लोगों ने, एब्सोल्यूटा, सेंटेंटिया, एक्सपोजिटोरे, नॉन इंडिजेट। अच्छा, ये सब चीजें याद करने का, याद नहीं करने का, ये सब वर्ड्स याद करने का। क्या क्या वर्ड याद है तुमने बताया ना, 2 लेटिन वर्ड याद करे आज हमने। एक क्या याद किया, अट्रेस मैगिस वेलिएट क्वाम पैरिएट। देख के बोल रहे, बिना देखे बोलो ना, क्या, अट्रेस मैगिस वेलिएट क्वाम पैरिएट। और एक और लेटिन वर्ड पढ़ा, क्या, एब्सोल्यूटा, सेंटेंटिया, एक्सप्लिसिटोरे, नॉन इंडिजेट। नहीं याद हुआ बेटा? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सिंपल है, जहां पे वर्ड सिंपल है वहां पे आप उसको प्लेन मीनिंग दोगे, ज्यादा मीनिंग देने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्लियर है, फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 3, सेम रूल का, कौन सा रूल चल रहा है बेटा, रूल ऑफ लेटर कंस्ट्रक्शन। पॉइंट नंबर 3 बनेगा, 4 बनेगा, 4, ओके। पॉइंट नंबर 4, द रूल फर्दर स्टेट्स दैट, द रूल फर्दर स्टेट्स दैट, पॉइंट नंबर ए, the rule further states that, point number A, the rule further states that, point number A, technical word should be read in technical sense, technical words should be read in technical sense. अच्छा, what do you, technical word should be read in technical sense, रूल कहता है टेक्निकल जगह, जहां पे वर्ड टेक्निकल यूज हो रहा है वहां पे उसको टेक्निकल चीज का यूज करो। व्हाट इज टेक्निकल वर्ड, बोलो ना। मैंने वो एग्जांपल दिया था कल, एक क्या, विल वाला, याद है तुम्हें, आई विल राइट माई विल। तो यहां पे आप विल को क्या मीनिंग दोगे, टेक्निकल मीनिंग दोगे, कैसा मीनिंग दोगे, टेक्निकल। क्यों टेक्निकल? क्योंकि मैं उसमें यूज करना चाहता हूं। जब अकाउंट्स और सिक्योरिटी पढ़ोगे वर्ड, क्या वर्ड पढ़ोगे अकाउंट्स में, तो उसको टेक्निकल वर्ड मीनिंग दोगे, नॉर्मल मीनिंग दोगे, टेक्निकल। क्योंकि जब आप टेक्निकल चीज पढ़ रहे हो तब उसको कौन सा मीनिंग दोगे, टेक्निकल। तो आपने क्या लिखा बेटा, टेक्निकल वर्ड्स इन टेक्निकल सेंस। पॉइंट नंबर 2, मतलब जहां पे टेक्निकल यूज करना है वहां पे आप क्या यूज करोगे, टेक्निकल। अच्छा, ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं जो टेक्निकल मीनिंग अलग होता है, नॉर्मल मीनिंग अलग होता है? हाँ, जैसे मैंने वो विल बताया, टेक्निकल मीनिंग क्या है, वसीहत, और नॉर्मल मीनिंग क्या है, मैं करूंगा। तो जहां पे टेक्निकल वर्ड यूज करना है वहां पे आप क्या उसको मीनिंग दोगे, टेक्निकल। पॉइंट नंबर 2, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। पॉइंट नंबर 2, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। इसके अंदर लिखना, इसके अंदर लिखना डायरेक्ट डाल के, इफ द इंटेंशन ऑफ लॉ, if the intention of law is not absurd, if the intention of law is not absurd, comma, repugnancy, repugnancy समझते तुम लोग, repugnancy, ये वो लिखना REPU, ये आपको यहां वर्ड दिखेगा, repugnancy, REPUGNANCY। व्हाट इज रिपंजेंसी, बेकार। रिपंजेंसी मतलब क्या हो गया बेटा, बेकार। मतलब कोई एब्सर्डिटी नहीं है, कोई क्या नहीं है बेटा, रिपंजेंसी नहीं है, कॉमा, नो इनकंसिस्टेंसी, बेटे नो इनकंसिस्टेंसी, कुछ गड़बड़ भी नहीं लग रही, नो इनकंसिस्टेंसी, कॉमा, देन व्हाट, द मीनिंग शुड बी गिवन नेचुरल, फुल स्टॉप। Then the meaning should be given natural and grammatical. Then meaning should be given natural and grammatical. Point number 3 लिखना बेटा इसका, exact meaning preferred to, exact meaning, EXACT, exact meaning preferred to loose meaning, exact meaning प्रेफर टू व्हाट बेटा, प्रेफर टू लूज, लूज का स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, LOOSE। एग्जैक्ट मीनिंग प्रेफर टू लूज मीनिंग। अच्छा, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, एक ही मीनिंग होता है, बहुत सारे, तो उसको वही जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है वही दोगे, उसका जो लूज मीनिंग है वो सब दे दोगे उसकी मीनिंग्स में। जो एग्जैक्ट है मतलब जो बिल्कुल क्या बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है,
वो आप दे दोगे, तो उसके अंदर लिख देना डैश डाल के। लूज मीनिंग शुड नॉट बी प्रेफर्ड, लूज मीनिंग शुड नॉट बी प्रेफर्ड until there is absurdity. What is until there is absurdity? मतलब तब तक आपको नहीं देना है उसको लूज मीनिंग जब तक कोई गड़बड़ नहीं है। और कब आपको उसको लूज मीनिंग देना है? जब आपको लग रहा है गड़बड़ है। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? अच्छा, हमने कौन से रूल खत्म कर दी बेटा? वी हैव कंप्लीट विच रूल्स बेटा? कितने रूल्स है पहले बताओ मुझे? 6। क्या क्या जल्दी बोल दो फटाफट से। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, एडजस्टम जनरस, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन बोल दिया क्या? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, और लास्ट क्या होगा? रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन। आपको 6 के 6 समझ में आया नहीं आया बेटा? मैंने देखा कुछ लोगों ने कॉपी बंद कर दी, मतलब वो इंप्लाइड वे में मुझे बताना चाहते हैं, नेचुरल मीनिंग बताना चाहते हैं कि अब हमें जाने दो। अभी हम पढ़ नहीं सकते क्या? 2 रूल रह गए छोटे से। क्या सर ये तुम कितने बजे आए आज? क्या 4 जाते आते कि कोर्स कब तक खत्म होगा और कैसे खत्म होगा मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग आज कहां पर हैं। आज हम फरवरी में हैं। मार्च में मैं मार्च में आऊंगा, आई विल बी कमिंग इन मार्च ऑल्सो। अप्रैल भी आऊंगा मैं, जून भी आऊंगा, जुलाई भी आऊंगा। तो आई मेक श्योर आपका कोर्स जुलाई में खत्म हो जाए, ठीक है? जुलाई में आपका कौन सा लॉ खत्म करूँ, ऑडिट खत्म करूँ, कैसे करने का? दोनों सिर्फ। और हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग जब मैं आऊंगा तो हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दोनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हम आप पे कम अत्याचार करेंगे, ज्यादा अत्याचार करेंगे? ज्यादा करेंगे बेटा। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई डाउट आपको है? कुछ और पूछना आता है मेरे से? जाओ, मुझे लग रहा है तुम लोग ऐसा लग रहा है कि पत्थर उठा के मार दोगे मुझे, जाने को नहीं दे रहे हमें। कुछ डाउट आप मेरे से पूछोगे? वैसे तो मुझे लग रहा है खत्म कर देते थे आज, पता नहीं तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो। 4 बजे आए, 4 बजे। अरे बजे के 7 भी नहीं, और आधा घंटे तो हमें उसमें लग गया था, वो लोग जो दोनों लोग आए थे।